बीए पार्ट थर्ड संस्कृत। प्रथम प्रश्न पत्र योग दर्शन योग सूत्र 25 से 28 सूत्र। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। 25वां सूत्र है तत्र निरतिशयम् सर्वज्ञ बीजम्। जीवात्मा अन्य पुरुषों की अपेक्षा ईश्वर में निरतिशय सर्वज्ञत्व रूप अन्य विशेष को प्रतिपादन करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि किंच अन्य प्रकार की उत्कृष्टता भी ईश्वर में है। इस प्रकार ईश्वर तथा ईश्वर की ज्ञान क्रिया शक्ति के उत्कर्ष में श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण आदि शास्त्र रूप आगम प्रमाण तथा महात्माओं के प्रत्यक्ष रूप अनुभव प्रमाण होने पर भी निरीश्वरवादी की भ्रांति का निवारण करने के लिए सूत्रकार अनुमान प्रमाण का भी उपन्यास करते हैं। तत्र निरतिशयम् सर्वज्ञ बीजम्। तत्र पूर्वोक्त ईश्वर तथा उसकी ज्ञान क्रिया शक्ति के उत्कर्ष में सर्वज्ञ बीजम सर्वज्ञत्व के कारण ज्ञान, निरतिशयम् अतिशय रहित है अर्थात अंतिम उन्नति के रूप में विद्यमान रहता है। भाव यह है कि जो पदार्थ न्यून आधिक्य धर्म वाला होने से सातिशय होता है वह अवश्य कहीं न कहीं काष्ठा सीमा को प्राप्त होता हुआ निरतिशय हो जाता है। जैसे अणु परिमाण परमाणु में तथा महत् परिमाण आकाश में काष्ठा सीमा को प्राप्त होता हुआ निरतिशय हो जाता है, वैसे ही सर्वज्ञता का हेतुभूत ज्ञान भी न्यूनाधिक्य रूप धर्म वाला होने से सातिशय है। अतः यह भी कहीं न कहीं अवश्य काष्ठा को प्राप्त होता हुआ निरतिशय होता है। उसको यहाँ दिखाते हैं। जहाँ जाकर ज्ञान की काष्ठा प्राप्ति विश्रांति होती है स वह सर्वज्ञ अर्थात सर्वज्ञ ईश्वर है। च और स वह पुरुष विशेष इति आत्मा रूप पुरुष की अपेक्षा परमात्मा रूप पुरुष विशेष है, यह सिद्ध हुआ। इस सूत्र में बताया गया है कि आत्मा रूप पुरुष की अपेक्षा परमात्मा रूप जो पुरुष है वह विशेष है। इसे पाणिनि पतंजलि सिद्ध करते हैं। जैसे ज्ञान काष्ठा का आधार ईश्वर सिद्ध हुआ, वैसे ही धर्म, वैराग्य, ऐश्वर्य आदि संपत्ति काष्ठा का भी आधार ईश्वर को ही समझना चाहिए। अपना स्वार्थ न होने पर भी करुणा से ईश्वर प्रवृत्त होता है। मनुष्य में जो थोड़ी बहुत ज्ञान शक्ति है वह उसी ईश्वर से है। यदि मनुष्य में ईश्वर न होता तो उसके ज्ञान का आधार ही नहीं रहता। किंतु ज्ञान प्राप्ति के बाद भी मनुष्य सर्वज्ञ नहीं हो जाता, क्योंकि जीव की अपनी सीमा है। जैसे समुद्र का जल घड़े से भरने पर वह समुद्र के जल जैसा तो है, किंतु समुद्र जैसी विशालता उसमें नहीं है। जीव और ईश्वर में यही अंतर है, इसलिए जीव को अल्पज्ञ तथा ईश्वर को सर्वज्ञ कहा जाता है। जीव सीमित है और ईश्वर असीम है। सूत्र 26 पूर्वेषाम् अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। पूर्वेषाम पूर्वजों का अर्थात सृष्टि के आदि काल में उत्पन्न हुए ब्रह्मा आदि देवों का तथा अंगिरा आदि ऋषियों का अपि भी गुरु पिता तथा उपदेष्टा गुरु है, क्योंकि कालेन अवच्छेदात् काल से अवच्छिन्न न होने से जो पदार्थ एक काल में हुए और दूसरे काल में न होवे वह काल से अवच्छिन्न कहा जाता है।
ईश्वर सदा विद्यमान रहता है। अतः यह काल से अवच्छिन्न नहीं है, अपितु अनअवच्छिन्न है। इस कथन से सृष्टि के आदि काल में ईश्वर था ही नहीं तो पूर्व उत्पन्न ब्रह्मादि के गुरु कैसे, इस शंका की निवृत्ति हो जाती है। ईश्वर सर्वज्ञ है, वही ज्ञान का भंडार है। सभी ज्ञान उसी से आया है, उसका काल से अवच्छेद नहीं है, क्योंकि वह अनादि है। सबका गुरु ब्रह्मा को माना जाता है, किंतु सर्ग के आरंभ में उत्पन्न होने के कारण उसका भी काल से अवच्छेद है, इसलिए वह ईश्वर ब्रह्मा का भी गुरु है। सच्चा गुरु तो ईश्वर ही है, अन्य जागतिक गुरु भी उसी की प्रेरणा से उपदेश देते हैं। इसलिए इन गुरुओं को भी ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहा जाता है। आत्मज्ञान के बाद ही कोई गुरु होने का अधिकारी होता है, क्योंकि तभी उसमें ईश्वरीय ज्ञान का अनुभव होता है। ऐसा गुरु ईश्वरी है। गुरु शब्द भारतीय अध्यात्म का है। तस्य वाचक प्रणवः, तस्य ईश्वर का वाचक प्रणव है। सर्वज्ञत्व आदि धर्म वाले परमेश्वर रूप पुरुष विशेष का वाचक प्रणव है, अतः परमेश्वर प्रणव का वाच्य है। इस प्रकार ईश्वर तथा प्रणव अर्थात ओंकार का वाच्य वाचक भाव, प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध दिखाया गया है। इस ईश्वर रूप वाच्य का प्रणव रूप वाचक के साथ वाच्य वाचक भाव संबंध पहले से ही स्थित है, विद्यमान है। ईश्वर का संकेत तो प्रथम से स्थित संबंध रूप अर्थ को अभिनय करके दिखाता है, अर्थात जैसे नट प्रथम से स्थित नल आदि का स्वांग द्वारा अभिनय करके दिखाता है, पर नल आदि को उत्पन्न नहीं करता है, वैसे ही ईश्वर और प्रणव का वाच्य वाचक भाव संबंध पहले से ही विद्यमान है। उसी को ईश्वर का संकेत अभिनय करके दिखाता है। भाष्यकार दूसरा उदाहरण देते हैं, जैसे पहले से ही विद्यमान पिता पुत्र का जन्य जनक भाव संबंध है, उसको संकेत के द्वारा प्रकाश किया जाता है। यह इसका पिता है, यह इसका पुत्र है। इस प्रकार भाव यह है कि शब्द अर्थ और उन दोनों का संबंध प्रकृति के कार्य होने से महाप्रलय के समय प्रकृति में लीन, तिरोहित, नष्ट नहीं होता। तथापि सर्ग के आदि में पुनर्आविर्भूत होने से उसी स्थित शब्दार्थ संबंध को प्रदीप प्रकाशवत ईश्वर पुनः संकेत से द्योतन मात्र करता है, नूतन उत्पन्न नहीं। अतः उस समय भी संकेत द्योत्य ही शब्दार्थ संबंध है, संकेत जन्य नहीं। ये सिद्ध हुआ। सारांश यह है कि नित्यता दो प्रकार की होती है, कूटस्थ नित्य रूप नित्यता और प्रवाह रूप नित्यता। उन दोनों में शब्दार्थ संबंध से जो नित्यता है वह कूटस्थ नित्यता नहीं, अपितु प्रवाह रूपी नित्यता है। सदृश्य व्यवहार परंपरा नित्य होने से शब्द तथा अर्थ का वाच्य वाचक संबंध नित्य है, ये आगम शास्त्र कहते हैं। ऐसा आगम शास्त्रकार कहते हैं, अर्थात निश्चयपूर्वक स्वीकार करते हैं। भाव यह है कि सर्गांतर में भी वर्तमान सर के जैसा ही शब्दार्थ संबंध संकेत द्योत्य है। ये आगम विरुद्ध नहीं, अपितु आगम सम्मत है। यद्यपि प्रलय काल में ही अपनी शक्ति सहित पद का प्रदान में तिरोभाव लय होता है, तथापि फिर सृष्टि काल में शक्ति सहित ही पद का आविर्भाव भी होता है। संबंध आदि शक्ति रहित नहीं, अतः पूर्व संबंध के अनुसार ही संकेत भी होता है, विलक्षण नहीं। अतएव उक्त व्यवहार परंपरा से शब्दार्थ संबंध नित्य है, ये सिद्ध हुआ। वही चेतन सत्ता
समस्त विश्व का कारण है। जिस प्रकार वैज्ञानिक कहते हैं कि आरंभ में ऊर्जा ही थी, उसी के घनीभूत होने से पदार्थ दिखाई देते हैं तथा उसका रूपांतरण पुनः ऊर्जा में हो सकता है। ठीक इसी प्रकार की भाषा में अध्यात्म कहता है कि सृष्टि के आरंभ में एक ही चेतन तत्व था जिसे ब्रह्म कहा जाता है। ये सृष्टि उसी का फैलाव मात्र है। सृष्टि के अंत में पुनः वही क्रम शेष रहेगा। इस चेतन तत्व को विभिन्न मतावलंबियों ने विभिन्न नाम दिए हैं। उपनिषद इसे ब्रह्म कहता है, सांख्य इसे पुरुष कहता है। इस तत्व के ऐश्वर्य के कारण इसे ईश्वर कहा गया। सभी आत्माओं में श्रेष्ठ होने के कारण से इसे परमात्मा कहते हैं। इनके अतिरिक्त भी उसको अनेक नाम दिए गए हैं, जैसे अक्षर, आत्मा, परमेश्वर, नारायण, भगवान, शेष आदि। किंतु ये सब नाम उसके एक एक गुण को प्रकट करने वाले हैं, जबकि वह ईश्वर अनंत गुणों वाला है, इसलिए उनका कोई नाम हो ही नहीं सकता। नाम के घेरे में बांधने से वह संकीर्ण हो जाता है, जबकि वह इतना विराट है कि उसे नाम, रूप, परिभाषा आदि की संकीर्णता में बांधना मनुष्य की संकीर्ण बुद्धि का परिचायक है। वास्तव में उसका न कोई नाम है, न रूप, न आकार, न गुण, बल्कि सभी उसी से हैं। ऐसे चेतन तत्व को पतंजलि प्रणव ओंकार कहते हैं। यही उसका उपयुक्त नाम है। वेदों में भी इसी नाम से उसे व्यक्त किया गया है। ओंकार कोई शब्द नहीं है, बल्कि ध्वनि है जो आरंभ में थी। वह आहत नहीं अनाहत थी। योगियों को जो दिखाई देता है वह मानसिक कल्पना मात्र है। इसलिए आद्य शंकराचार्य ने ऐसे दिखाई देने वाले परमात्मा को भी माया, भ्रम कहा है। उस चेतन सत्ता को कोई नाम देना उपयुक्त नहीं है, किंतु आवश्यकता होने पर अभिव्यक्ति के लिए नाम देना ही पड़े तो ओंकार प्रणव ही उसका सर्वश्रेष्ठ नाम हो सकता है। इसीलिए कई धर्मों में इसे ओम, ओंकार आदि नाम से स्वीकार किया है। आकृतियों को नाम दिए जा सकते हैं, किंतु ईश्वर निराकार होने से उसको नाम देने से उसमें भी आकृति की भ्रांति होती है। इसलिए सभी नाम भ्रांतिपूर्ण है। वह ईश्वर चेतन सत्ता मात्र है। सृष्टि की समस्त सत्ताएं उसी से है। वह कोई व्यक्ति जैसा नहीं कि स्वर्ग में बैठा है, न सम्राट जैसा है कि न्याय करता है, दंड और पुरस्कार देता है, न कोई उसका निश्चित न्याय का दिन है कि एक दिन सबका न्याय करता है, बाकी सोता रहता है। ये सब भ्रांतियाँ हैं, उनको नाम देने से हुई है, जिससे उसको व्यक्ति जैसा समझकर ये सारी व्याख्याएं कर डाली। इसलिए पतंजलि ने उसको प्रणव ओंकार नाम देना उचित समझा। यही उसका वाचक है। यह भी उसका नाम नहीं है, बल्कि एक सूक्ष्म ध्वनि है जो अक्षर है, उसका कभी नाश नहीं होता। गुरु नानक देव ने भी उस परम सत्य परमात्मा को ओंकार नाम दिया है। उसका वही एक सत्य नाम है। सूत्र 28। तत् जपा तदर्थ भावनम। तत् जपा उस ओंकार का जप और तदर्थ भावनम उसके अर्थ स्वरूप परमेश्वर की भावना करनी चाहिए। उस ओंकार का जप और उसके अर्थ स्वरूप परमेश्वर की भावना करनी चाहिए। यहाँ पतंजलि इस ओंकार को साधन रूप में प्रयोग करने को कहते हैं कि ईश्वर शरणागति, ईश्वर प्रणिधान से तो द्वार खुलते हैं। यहाँ पतंजलि इस ओंकार को साधन रूप में प्रयोग करने को कहते हैं कि ईश्वर शरणागति, ईश्वर प्रणिधान से तो द्वार खुलते हैं, जिससे साधक मोक्ष का अधिकारी बनता है। किंतु ओंकार का जप एवं ध्यान भी किया जा सकता है, क्योंकि नाम स्मरण से भी नामी ओंकार के साथ तादात्म्य होने में सहायता मिलती है। ओंकार के बार बार जप से जो ध्वनि तरंगे उठती हैं, उसका उस ईश्वर ओंकार स्वरूप की तरंगों के साथ साम्य होने से उपलब्धि शीघ्र होती है।
ओंकार के जप के साथ ही उसके अर्थ स्वरूप परमेश्वर का चिंतन भी करने से चित्त की एकाग्रता शीघ्र होकर वृत्तियों के लय की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। अन्य किसी मंत्र अथवा नाम स्मरण से केवल मन मजबूत होता है, किंतु ओंकार के जप और उसके स्वरूप का ध्यान करने से मन विसर्जित होता है। इसलिए जप और ध्यान के लिए सर्वोत्तम विधि है। निर्वीज समाधि के लिए ईश्वर शरणागति तथा ओंकार का जप और ध्यान का सर्वाधिक महत्व पतंजलि ने स्वीकार किया है। ईश्वर की सत्ता अर्थात उस चेतन सत्ता को सभी धर्मों ने स्वीकार किया है, चाहे नाम स्वरूप गुणों आदि के वर्णन में भिन्नता हो। ये धर्मतंत्र सूफी साधना आदि बिना ईश्वर के भी साधना संभव है, किंतु पतंजलि ने ईश्वर की आवश्यकता अनुभव की कि इससे निर्बीज समाधि की शीघ्र उपलब्धि होती है। जो साधक बिना ईश्वर शरणागति के चलते हैं उनका अहंकार अधिक बढ़ जाता है एवं बिना अहंकार को नष्ट किए अद्वैत की उपलब्धि किसी भी स्थिति में नहीं हो सकती। धर्म में सर्वोपरि उपलब्धि अद्वैत की ही है। भारतीय धर्म, सूफी, तांत्रिक, थियोसॉफी आदि की मान्यता अद्वैत की ही है। द्वैतवादी धर्म अधूरे हैं, अतः योग की पूर्णता भी ईश्वर के बिना संभव नहीं है।